आज हम डिस्कस करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि एसएससी सीएचएसएल 2019 का टोटल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि 72 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। आज हम वो डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला है फ्लेश ईटिंग एनिमल। एक एनिमल जो कि फ्लेश मीन्स क्या होता है? मांस, जो मांस खाता है, उसके लिए एक वर्ड क्या होगा? कार्निवोर। ठीक है फ्रेंड्स, कार्निवोर मीन्स क्या होता है? मांसाहारी। कार्निवोर में दो रूट वर्ड है, एक तो कार्न, एक तो वोर। कार्न मीन्स क्या होता है? बॉडी, बॉडी या फ्लेश होता है, और ओर मीन्स होता है टू ईट, मतलब खाना। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से फ्लेश ईटिंग एनिमल होगा वो कार्निवोर होगा। कार्निवोर से और सारे वर्ड बनते हैं, चलिए उसको भी देख लेते हैं। रूट वर्ड है अपना कार्न या कार्प। ठीक है, पहला जो इससे वर्ड बनेगा, आपने देखा होगा कॉर्प्स, CORPSE। कॉर्प्स मीन्स होता है डेड बॉडी। ठीक है फ्रेंड्स, डेड बॉडी होता है। एंड एक होता है कॉर्प्स, ये होता है ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह, क्योंकि इसका मतलब होता है बॉडी। बॉडी मीन्स लोग भी हो सकते हैं, या फ्लेश जो कि मांस होता है। अगला जो इसमें है इनकारनेशन, आपने सुना होगा इनकारनेशन, जन्म लेना या जन्म बोल सकते हो। और एक होता है रीइनकारनेशन, पुनर्जन्म बोल सकते हो। ठीक है, ये होता है आपका रीइनकारनेशन, अगेन जन्म या पुनर्जन्म बोल सकते हो। ठीक है, दूसरा है कार्नेज। कार्नेज मीन्स होता है मास किलिंग, भारी संख्या में लोगों की जब किलिंग की जाती है उसके लिए वर्ड होता है कार्नेज। ठीक है फ्रेंड्स, इसके लिए वर्ड है कार्नेज। एक फ्रेज होता है कर्नल प्लीजर। कर्नल प्लीजर, इसका मीन्स क्या होता है? फिजिकल प्लीजर। कार्न मीन्स हमने क्या बताया? बॉडी, तो मतलब फिजिकल प्लीजर इसका मतलब हो जाता है फिजिकल प्लीजर। ठीक है फ्रेंड्स, कॉर्पोरल पनिशमेंट आपने सुना होगा, कॉर्पोरल पनिशमेंट। तो कॉर्पोरल मीन्स क्या हो गया? फिजिकल, मतलब फिजिकल पनिशमेंट। ठीक है, ये आपके दो फ्रेज हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर है अ डीप फिशर इन द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस में डीप फिशर, डीप मीन्स गहरा, फिशर मीन्स होता है दरार या खाई। तो इसके लिए जो वर्ड होगा वो चैज्म होगा। चैज्म मीन्स भी होता है खाई या दरार। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों एक दूसरे के जो है सिनोनिम भी हो सकते हैं। तीसरा नंबर है अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स आर डेट्स इन द ऑर्डर इन विच दे हैपन। उस क्रम में उनको अरेंज करना जिस क्रम में वो घटित हुए हैं, उसके लिए वर्ड होता है क्रोनोलॉजी। क्रोन एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इससे और वर्ड देख लेते हैं। रूट वर्ड है क्रोन। क्रोन मतलब होता है टाइम। ठीक है, इसमें पहला जो वर्ड हमारा है क्रोनोलॉजी, आपने देखा, इसका मतलब टाइम का अध्ययन भी होता है, स्टडी ऑफ टाइम। दूसरा सिंक्रोनस, क्रोनस आपका टाइम, सिंग मिस क्या हो गया? सेम, तो एट द सेम टाइम, इसका मतलब हो गया सिंक्रोनस का। एक और बन सकता है असिंक्रोनस, ए लगा दोगे इसके सामने, तो एट द सेम टाइम जो ना हो। क्रॉनिकल होता है, क्रोनिकल सीरीज ऑफ इवेंट्स होता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्रॉनिकल मतलब होता है सीरीज ऑफ इवेंट्स। ठीक है, एक वर्ड होता है क्रोनोस्कोप, CHRONO स्कोप। क्रोनोस्कोप का मतलब क्या होता है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि मेजर करे मिनट इंटरवल ऑफ टाइम, मिनट इंटरवल ऑफ टाइम को मेजर करे, वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके लिए होता है क्रोनोस्कोप। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है अ स्मॉल कंपार्टमेंट इन एन एयरक्राफ्ट फॉर द पायलट। एयरक्राफ्ट यानी कि हवाई जहाज में
छोटा सा कंपार्टमेंट होता है पायलट के लिए, जिसमें बैठ के वो चलाता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉकपिट। ठीक है फ्रेंड्स, कॉकपिट उसके लिए वर्ड होता है। पांचवा नंबर है सेटिस्फाइड विथ नो डिजायर टू चेंज और इम्प्रूव, मतलब फुल्ली सेटिस्फाइड है, कोई भी चेंज या इंप्रूवमेंट नहीं चाहता है, उसके लिए वर्ड होता है कॉम्प्लेसेंट। यहाँ पे है कॉम्प्लेसेंट मीन्स होता है आत्मसंतुष्ट, खुद से वो संतुष्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ नंबर है वन हु एग्जामिन्स अकाउंट्स ऑफिशियली, जो कि ऑफिशियली अकाउंट्स को एग्जामिन करता है, उसके लिए वर्ड होता है ऑडिटर। ऑडिटर मीन्स क्या होता है, लेखा परीक्षक। ठीक है। सातवां नंबर है समथिंग दैट इज जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब है समझते हो ऑथेंटिक। ठीक है, ऑथेंटिक हो कोई चीज, जेन्युइन हो। आठवां नंबर है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, जीवन इतिहास जो कि खुद के द्वारा लिखा गया हो, उसके लिए होता है ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, तो इसका जो हिंदी होता है आत्मकथा। जो दूसरे के द्वारा लिखी जाती है वो होती है जीवनी। नाइन्थ नंबर है हैपनिंग एवरी 2 ईयर्स, जो कि हर 2 साल पे घटता हो, कोई भी इवेंट हो सकता है, उसके लिए इंग्लिश में होता है बाई एनियल, द्विवार्षिक। ठीक है। एनी जो होता है एक रूट वर्ड होता है, चलिए इस रूट वर्ड को देखते हैं। एनी या एनी या फिर एन्यू, ये आपका रूट वर्ड तीनों है सेम, जिसका मतलब होता है ईयरली। ठीक है। पहला जो आपने सुना होगा एनिवर्सरी। ठीक है, एनिवर्सरी जो होता है, ठीक है, प्रत्येक साल में मनाने वाला। दूसरा होता है बाईएनियल। बाईएनियल क्या होता है, हर 2 साल में, बाई मीन्स 2, ऐसे ही 3 साल का। 4 साल के लिए क्या होता है QUDRA, आपने क्वाड्रेंगल सुना होगा या क्वाड्रुपेड सुना होगा। क्वाड जो होता है ये 4 के लिए होता है, क्वाड का मतलब, तो क्वाड्रेनियल का मतलब क्या होगा, ये 4 ईयर के लिए आता है, जो 4 साल में घटे उसके लिए कोई इवेंट। ऐसे ही जो 6 साल के लिए या 5 साल के लिए क्या होता है QUIN, क्विन क्वेनियल। ठीक है, क्विन क्वेनियल जो होता है इसका मतलब होता है एवरी 5 ईयर में कोई इवेंट जो कि घटे। 6 साल के लिए ऐसे ही होता है, ऐसे ही 7 के लिए होता है। 100 साल के लिए क्या होता है सेंटेनियल, सेंट मीन्स 100 होता है, तो सेंटेनियल मीन्स क्या हो जाएगा, कोई इवेंट जो कि हर 100 साल पे घटे उसके लिए होता है सेंटेनियल। 200 साल के लिए बाई सेंटेनियल, बाई सेंटेनियल, IAL, बाई सेंटेनियल 200 साल के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से आप कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका बाईएनियल हो जाएगा। 10वां नंबर है समथिंग विच इज कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, उसका जो मतलब होता है कार्डिनल। कार्डिनल मीन्स क्या होता है, प्रमुख या महत्वपूर्ण। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन। थ्रोन मीन्स सिंहासन, सिंहासन को त्याग करना, ये कहलाता है एब्डिकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, एब्डिकेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। 12 नंबर है रेपिटेशन ऑफ एन इनिशियल साउंड इन 2 or more वर्ड्स ऑफ अ लाइन। इसको जो इंग्लिश होता है वो एलिट्रेशन होता है, हिंदी में इसको अनुप्रास बोलते हैं। अनुप्रास अलंकार आपने पढ़ा होगा, तो इसको हिंदी में अनुप्रास बोलते हैं, जहां रेपिटेशन होता है साउंड का। 13 नंबर है अ पर्सन हु इज नीदर वेल एक्सपीरियंस्ड नॉर प्रोफेशनल, ना ही वो वेल एक्सपीरियंस्ड है ना ही वो प्रोफेशनल है, उसके लिए वर्ड होता है अमेच्योर। अमेच्योर मीन्स होता है शौक के लिए वो कोई काम करता है, वो कोई एक्सपीरियंस नहीं है उसके पास। ठीक है फ्रेंड्स, वो अकुशल है, अकुशल भी बोल सकते हो इसका हिंदी। 14 नंबर है यूजिंग राइट एंड लेफ्ट हैंड इक्वली वेल, जो दोनों हाथों से सेम स्किल के साथ यूज कर सकता है, उसको बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बी मीन्स 2 होता है, या बोथ बोल सकते हो, जो दोनों हाथों से उतना ही स्किल हो उसके दोनों हाथों में, उसको बोलते हैं एम्बीडेक्ट्रस। 15 नंबर है वन हु टेल्स फ्यूचर फ्रॉम द स्टार्स, तो एस्ट्रोलॉजर उसको बोलते हैं। 16 नंबर है अ ग्रुप ऑफ शिप्स सेलिंग टुगेदर,
शिप्स का समूह, जहाजों का समूह जो एक साथ सेलिंग करे, तो उसके लिए वर्ड होता है फ्लीट। फ्लीट जो होता है वो जहाजों का समूह होता है, जहाजी बेड़ा बोला जाता है एक तरीके से, जहाजी बेड़ा जो एक साथ सेल करते हैं। अ पर्सन हु स्टडीज द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, जो अर्थ के स्ट्रक्चर को अध्ययन करे उसको बोला जाता है जूलॉजिस्ट, भूवैज्ञानिक। 18th नंबर है, अ पार्ट ऑफ द सिटी स्पेशली द स्लम एरिया, जो स्लम एरिया होता है उसके लिए एक वर्ड होता है घीटो। स्लम का सिनोनिम भी हो सकता है घीटो। ठीक है फ्रेंड्स, जिसकी कंडीशन अच्छी ना हो, बहुत ही ज्यादा गंदगी हो, ऐसे एरिया को स्लम या घीटो बोलते हैं, कंडीशन अच्छी नहीं हो। टेंडिंग टू एसोसिएट विथ अदर्स ऑफ वंस काइंड, जो अपने तरीके के दूसरे लोगों से एसोसिएशन बनाना चाहे, उसके लिए वर्ड होता है, वो व्यक्ति को ग्रेगेरियस बोला जाता है। ग्रेग एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है ग्रुप। ठीक है फ्रेंड्स, इससे भी कई सारे वर्ड बनते हैं। 20 नंबर है, कम इन द वे ऑफ, किसी के रास्ते में आना, उसको बोला जाता है हैम्पर। किसी के रास्ते में अगर आ रहे हो तो उसके लिए वर्ड होता है हैम्पर, उसको आप रोक रहे हो, बाधा पहुंचा रहे हो उसको। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर है, मेकिंग वन फील वेरी सैड, किसी को बहुत दुखी करना या खुद दुखी हो जाना, उसके लिए वर्ड होता है हर्ट रेंचिंग। हर्ट रेंचिंग, ठीक है फ्रेंड्स, इसके लिए वर्ड होता है हर्ट रेंचिंग। 22 नंबर, कंडीशन ऑफ स्लीप ड्यूरिंग सर्टेन पार्ट्स ऑफ द ईयर, ईयर के या साल के कुछ भाग में जो है सोए रहना, इस स्थिति को हाइबरनेशन बोला जाता है। इस स्थिति को क्या बोला जाता है? हाइबरनेशन। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, विंटर सीजन में अपने आप को शीत निद्रा में रख के पूरा विंटर गुजार देते हैं। ऐसे लोगों को हाइबरनेशन या इस स्थिति को, कंडीशन को हाइबरनेशन बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर है, थिंग्स विच आर ऑफ द सेम काइंड एंड ऑफ द सेम डायमेंशंस। तो होमो, होमो क्या होता है? एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है सेम। एंड जीनस, जीनस में एक जीन वर्ड आता है जो सेम काइंड हो, सेम ओरिजिन हो, इस तरीके को बोला जाता है होमोजीनस। ठीक है फ्रेंड्स, 24 नंबर है, समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, जो कि बहुत ही अनप्लीजेंट हो, उसको बोला जाता है हॉरेंडस। हॉरेंडस में आपको यहाँ पे हरर की फीलिंग आ रही होगी, वैसे ही अनप्लीजेंट आप सोच सकते हैं। 25 नंबर जो है, अ सॉन्ग और म्यूजिक इन प्रेज ऑफ गॉड, जो कि गॉड के प्रेज में बोला जाता है, उसको बोला जाता है हिम। ठीक है फ्रेंड्स, उसको हिम बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर है, समथिंग दैट इज एक्सप्रेस्ड इन अ कंफ्यूजिंग, जो कि कंफ्यूजिंग वे में एक्सप्रेस किया गया हो, उसको बोलते हैं इनकोहेरेंट। उसको क्या बोलते हैं? इनकोहेरेंट। इनकोहेरेंट मीन्स बेतुका, कोई चीज बेतुका है वो कंफ्यूजिंग ही होगा। 27 नंबर है, इनकैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक, जो कि मिस्टेक नहीं कर सकता है, उसको इनफैलिबल बोला जाता है। इनफैलिबल मीन्स अचूक, हिंदी में इसको अचूक बोलते हैं, जो कभी चूकता ना हो, कभी गलती ही ना करता हो। 28 नंबर है, कवर्ड विथ अ मटेरियल और सब्सटेंस इन ऑर्डर टू स्टॉप हीट साउंड फ्रॉम एंटरिंग और एस्केपिंग। तो इंसुलेटेड, इंसुलेटेड मीन्स क्या होता है? रोधक, मतलब एक तरीके से वो अवरोधक है, ना ही उसके अंदर हीट जा सकता है, ना ही साउंड, ना ही कुछ भी जा सकता है, उसके लिए होता है इंसुलेटेड। 29 नंबर, कंबाइन टू फॉर्म अ होल, तो इंटीग्रेट होता है। इंटीग्रेट मीन्स क्या होता है? कई सारी चीजें मिलके एक तरीके से यूनाइट होती हैं, यूनिट बनती हैं। 30 नंबर है, अ पर्सन वीक एंड डिसेबल्ड बाय इलनेस, तो इसके लिए वर्ड होता है इनवैलिड। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर है, वन होम इट इज इम्पॉसिबल टू डिफीट, जिसको डिफीट करना इम्पॉसिबल हो, उसके लिए वर्ड होता है इनविंसिबल। इनविंसिबल मीन्स क्या होता है? अजेय, जिस पर विजय ना पाया जा सके। 32 है, अ नेचुरल स्किल एट डूइंग समथिंग, कुछ करने की जो नेचुरल स्किल होती है उसको नैक बोला जाता है। नैक मीन्स क्या? कौशल या कुशलता। ठीक है फ्रेंड्स। 33 नंबर है, अ प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स लिव, उसको बोला जाता है लेयर। 34 में है, वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज, इसको इंग्लिश में बोला जाता है मेटिकुलस। मेटिकुलस में क्या होता है? अति सतर्क या सावधान, सावधान।
चीजों को कैलकुलेट करने में बहुत ही सतर्कता जो बढ़ केयरफुल रहे, उसको बोला जाता है मेटिकुलस। 35 नंबर है, मूवमेंट ऑफ पीपल आर एनिमल फ्रॉम वन ईयर टू वन एरिया टू अनदर, मतलब एक एरिया से दूसरे एरिया पे जो उनका मूवमेंट होता है उसको बोला जाता है माइग्रेशन या स्थानांतरण बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर है, टू मेक परफेक्ट आर कंप्लीट, कोई चीज परफेक्ट बनाना या कंप्लीट करना, उसके लिए वर्ड होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट आपने सुना होता है, पूरक, कोई चीज जो पूरा कर दे कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। A group of people who have come together in a religious building for worship or prayer. Congregation, अभी हमने आपको ग्रेग मतलब बताया ग्रुप, ठीक है, GROUP, ठीक है फ्रेंड्स, इसके लिए वर्ड हो गया कॉन्ग्रीगेशन। 38 नंबर है, अ पर्सन लिविंग इन द सेम एज विथ अनदर, उसको बोला जाता है कॉन्टेम्परेरी, हिंदी में समकालीन। ठीक है फ्रेंड्स, कॉन में जो होता है वो सेम होता है। 39 नंबर, पर्सन आर थिंग दैट इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन के लिए क्या होता है, शाइनोश्योर, आकर्षण का केंद्र हिंदी में बोलते हैं, आकर्षण का केंद्र। 40 नंबर, अनेबल टू थिंक क्लियरली बिकॉज ऑफ मेंटल इलनेस, मेंटल इलनेस है इसलिए वो थिंक नहीं कर सकता है क्लियरली, उसको बोला जाता है डिरेंज्ड। कोई चीज रेंज में है, उसके आगे डी जोड़ दिया, अब वो रेंज में नहीं है, वो पागल हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर, टू लॉफ एट समथिंग इन अ क्रूअल वे, उसके लिए होता है डिराइड, डिराइड मीन्स क्या होता है, उपहास, किसी का मजाक बनाना, उसके लिए होता है डिराइड। 42 नंबर है, अ रूलर विथ टोटल पावर ओवर अ कंट्री, टिपिकली वन हु हैज ऑब्टेन्ड कंट्रोल बाय फोर्स, इसको बोला जाता है डिक्टेटर, तानाशाह, ठीक है फ्रेंड्स, जो कि फोर्स के द्वारा ऑब्टेन किया गया है पावर। 43 नंबर, अ सिचुएशन रिक्वायरिंग अ चॉइस बिटवीन इक्वली अनडिजायरेबल अल्टरनेटिव और कंफ्यूजन, इसके लिए वर्ड होता है डिलेमा, डिलेमा में क्या होता है, दुविधा, इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति, कि दोनों ही सिचुएशन खराब है, दोनों में से एक को चूज करना हो। 44 नंबर होता है, अ लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपल इन अ स्कूल और इंस्टीट्यूशन, उसको बोला जाता है डॉर्मेटोरी, डॉर्मेट्री में क्या होता है, शयनागार बोल सकते हो, जहां लोग सोते हैं, बेडरूम। ठीक है फ्रेंड्स, इसके लिए डॉर्मेट्री बोल सकते हो, ट्रेन में भी होता है, स्कूल में भी होता है, हर जगह होता है। 45 नंबर जो है, अ पर्सन हु स्पीक्स ऑलवेज इन प्रेज ऑफ हिमसेल्फ, जो खुद की ही प्रेज करे, खुद की बड़ाई करे, उसको ईगोटिस्ट बोला जाता है। ठीक है, वो बहुत ही अहंकारी व्यक्ति हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर में है, स्टील आर मिस एप्रोप्रिएट मनी, मनी को स्टील करना, चोरी करना, या उसको मिस एप्रोप्रिएट करना। मिस एप्रोप्रिएट मीन्स क्या होता है, गबन करना, चोरी से धन कहीं एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना, उसके लिए जो वर्ड होता है एम्बेजल, एम्बेजल मीन्स होता है गबन या चोरी से धन एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना। ठीक है फ्रेंड्स, इसके लिए वर्ड होता है एम्बेजल। 47 नंबर, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, जो कि बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आता हो, उसके लिए एक वर्ड में क्या होगा, एफेमेरल, एफेमेरल मीन्स क्या होता है, अल्पकालिक, जो कि बहुत शॉर्ट टाइम के लिए रहता हो, उसके लिए वर्ड होगा एफेमेरल। 48 नंबर में क्या है, पेनलेस डेथ गिवन टू पेशेंट्स टू रिलीव सफरिंग, यूथेनेशिया, यूथेनेशिया में क्या होता है, सुख मृत्यु या इच्छा मृत्यु। ठीक है, सुख मृत्यु या इच्छा मृत्यु। बेसिकली ईयू जो होता है ये एक रूट वर्ड होता है, इसका मतलब होता है गुड या वेल। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब होता है गुड या वेल। चलिए इस रूट वर्ड को हम लोग समझते हैं। ई यू, इसका मतलब होता है गुड या फिर वेल।
अच्छे के सेंस में। ठीक है फ्रेंड्स, पहला तो हमने आपको बताया यूथनेशिया, सुख मृत या मर्सी किलिंग बोल सकते हो, मर्सी किलिंग। दूसरा जो होता है यूफोनी, EUPHONY। फोनी में से आपका साउंड से लेना देना है, यू का मतलब गुड, तो अच्छा साउंड बोल सकते हो। इसका एंटोनिम जो आप बोल सकते हो वो कैकोफोनी बोल सकते हो। कैको जो होता है ये यू का जो होता है एंटोनिम होता है, बहुत ही हर्ष साउंड बोल सकते हो, कैको मीन्स बहुत ही बुरा। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा आप बोल सकते हो यूलोगॉइज, यू का आपका गुड के लिए, इसका मतलब होता है टू प्रेज करना, टू प्रेज किसी की प्रशंसा करना, गुड के सेंस में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बोल सकते हो यूफेमिज्म, हमने आपको कराया था ये वर्ड। यूफेमिज्म क्या हो सकता है, कोई चीज जो कि खराब है, बोलने में खराब लग सकता है, लेकिन उसको हम किसी और वर्ड से बोलें जो कि अर्थ तो सेम देगा, लेकिन वो बोलने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा, गुड लगेगा, इसको बोला जाता है, इस चीज को यूफेमिज्म बोला जाता है, इनडायरेक्ट वे में जब आप बोलते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है 48 नंबर हो चुका है, 49 है सून पासिंग आउट आर ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एक और वर्ड होता है इवेंसेंट, ये दोनों आपके सिनोनिम हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इवेंसेंट अल्पकालिक इसको भी बोल सकते हो। 50 नंबर है अ सिचुएशन इन विच मेनी पीपल लीव अ प्लेस एट द सेम टाइम। जब एक समय पे बहुत सारे लोग कोई जगह छोड़ देते हैं उसको एक्सोडस बोला जाता है, निर्गमन हिंदी में बोल सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर अ पर्सन ऑफ अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स। अभी हमने आपको बताया एनी जो होता है वो ईयर के लिए आता है, 1000 के लिए आपका माइल आ गया, ये हो गया मिलेनियम आपका, कोई इवेंट जो कि हर 1000 साल बाद घटित हो। 52 नंबर है एन अनफॉरसीन हैपनिंग विच क्रिएट्स सम डेम। इसका हो गया मिसहैप, मिसहैप मीन्स क्या हो सकता है, दुर्घटना, दुर्घटना। ठीक है फ्रेंड्स, तो दुर्घटना होता है मिसहैप, अनफॉरसीन हैपनिंग। 53 नंबर है गवर्नमेंट बाय अ किंग और क्वीन, जो कि राजा या रानी के द्वारा जो गवर्नमेंट होता है उसको मोनैर्की बोला जाता है। 54 नंबर अ गार्डन विथ फ्रूट ट्रीज, ऑर्चर्ड बोला जाता है, ऑर्चर्ड मीन्स क्या होता है, फलों का बाग, फलों का बाग इसका हिंदी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, 55 नंबर है समथिंग लाइक एन ओपनिंग पर्टिकुलरली वन इन द बॉडी सच एज नोस्ट्रल। उसके लिए जो वर्ड होता है वो होता है ओरिफाइस, ओरिफाइस में क्या होता है, छिद्र या दरार बोल सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर है वन हु स्टडीज द इलेक्शंस एंड वोटिंग ट्रेंड्स, जो कि इलेक्शंस एंड वोटिंग ट्रेंड को जो है स्टडी करता है उसको बोला जाता है सेफोलॉजिस्ट। सेफोलॉजिस्ट में क्या होता है, चुनाव विश्लेषक, चुनाव का विश्लेषण करने वाला, चुनाव विश्लेषक इसके लिए वर्ड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 57 नंबर है दैट विच इज नो लॉन्गर यूजफुल, जो अब यूजफुल ना रह गया हो उसके लिए वर्ड होता है रिडंडेंट। रिडंडेंट का एक तो मतलब होता है अनावश्यक, तो फ्रेंड्स अनावश्यक, और अतिशय भी बोल सकते हो, बहुत ज्यादा कोई चीज हो गया अब उसका यूजफुल नहीं रह गया। 58 नंबर है अ लार्ज नेचुरल और आर्टिफिशियल लेक, इसका मतलब होता है रिजर्वायर, रिजर्वर का मतलब होता है जलाशय। ठीक है फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल लेक उसको बोलते हैं वाटर सप्लाई के लिए। अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर समथिंग दैट समवन एल्स हैज डन, मतलब कोई व्यक्ति उस चीज के लिए ब्लेम किया गया जो कोई और कर रहा गलती, उसके लिए वर्ड होता है स्केप गोट, बलि का बकरा हिंदी में बोलते हैं, किया कोई और, सजा किसी और को मिला, बलि का बकरा कोई और बना। 60 नंबर है स्मॉल रूम वेयर डिशेज आर वॉश्ड, इसको स्कलरी बोलते हैं, जहाँ पे बर्तन को धुला जाता है।
बर्तन को जहां धुला जाता है उसके लिए वर्ड होता है स्कलरी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर है, अ सोल्यूशन और रेमेडी फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीज। इसके लिए वर्ड होता है पैनेसिया। पैन मीन्स एक रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है ऑल। ठीक है फ्रेंड्स, 62 नंबर भी सेम है, रेमेडी फॉर ऑल डिजीज पैनेसिया। 63 नंबर है, समवन हु फ्रीली गिव्स मनी एंड हेल्प टू पीपल हु नीड इट। उसके लिए वर्ड होता है फिलैंथ्रोपिस्ट। फाइल एक आपका रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है लव। ठीक है फ्रेंड्स, इससे कई सारे वर्ड बनते हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा परोपकार करने वाला। ठीक है फ्रेंड्स, 64 नंबर है, अ कलेक्शन ऑफ ड्राइंग्स डॉक्यूमेंट्स etc दैट रिप्रेजेंट वंस स्पेशली एन आर्टिस्ट वर्क, उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो। 65 नंबर है, ए पर्सन वर्किंग ऑन अ ट्रायल पीरियड प्रोबेशनर, इसको बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर, अ वर्टिकल पैसेज वे इनटू अ माइन, इसको बोलते हैं शाफ्ट। क्लोज फिटेड कवर फॉर अ स्वॉर्ड या नाइफ, इसको सीध बोलते हैं। म्यान इसको हिंदी में बोलते हैं, जिसमें तलवार या चाकू रखा जाता है। 68 नंबर, अ टाइप ऑफ मैजिक इन विच स्पिरिट्स स्पेशली इविल वन आर यूज्ड टू मेक थिंग्स हैपन। सोर्सरी, सोर्सरी मीन्स क्या होता है, टोना या जादू। ठीक है फ्रेंड्स, 69 नंबर, रिलेटेड टू द हीलिंग ऑफ डिजीज, डिजीज के हील करने के लिए थेराप्यूटिक। हील मीन्स मतलब डिजीज को ठीक करने के लिए, उपचार करने के लिए। हैविंग नो मोरल प्रिंसिपल, कोई मोरल प्रिंसिपल नहीं है। अनस्क्रूपुलस, ठीक है, विवेकहीन बोल सकते हो इसका मतलब, या बेशर्म भी बोल सकते हो, कोई मोरल प्रिंसिपल ही नहीं है जिसके पास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट, एन इमेजिन्ड सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड एवरीवन इज हैप्पी, उसको बोलते हैं यूटोपिया। यूटोपिया मीन्स क्या होता है, आदर्श लोक, जहाँ सब कुछ परफेक्ट है। ये होता है काल्पनिक, ये काल्पनिक दुनिया होती है। ठीक है फ्रेंड्स, 72 नंबर है, प्लांटेशन ऑफ ग्रेप। ग्रेप का प्लांटेशन जहाँ बोला जाता है उसको विटिकल्चर बोला जाता है। इसके ग्रेप को उगाने के लिए इसके प्लांटेशन को बोला जाता है विटिकल्चर। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए।